करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हराना मंगल करना, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ा योखिन। लाक तली लालेड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखू नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हकजात स्वरूप को कोट कोटि बेर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ को प्यार भरा प्रणाम। ये तो अपने प्राण प्रीतम की असीम अनुकंपा मेहर, नूर की बारिश, नूर तारतम की बारिश से सभी ब्रह्म सृष्टियां नवाजी जा रही हैं और हम सब उसकी शीतलता का, सुगंध का रसपान हर घड़ी हर पल करते रहते हैं। और धामधनी परम धाम में अनंत सुख हम सबको पहुंचाते हैं, लेकिन सुख के कुछ लहरें ऐसी भी हैं और वो लहरें भी अनंत हैं, जो धामधनी इस अपने दिल के इल्म के सागर के द्वारा अपने दिल के पन्ने पर जो अनंत रंग नूर के बिखरे हुए हैं, उनको उनका रसपान कराना है। और इस वास्ते धामधनी ने ऐसी अद्भुत रचना की या करवाई। श्री महामत कहे ए मोमिनो, सुनो मेरे वतनी यार। इस संसार में महामती जी का जो खिताब श्री इंद्रावती जी को मिला और इंद्रावती जी के दिल में धामधनी अपने हकजात स्वरूप से विराज गए। और अपने मुख से इंद्रावती जी को सुना रहे हैं और इंद्रावती जी की आत्मा महामती का खिताब पाकर सभी सुंदर साथ को सुना रहे हैं। जो तुहे कहे हक हुकम, सो तू देख महामत। महामत यानी इंद्रावती, और धामधनी उनके दिल में विराज कर अपने ही मीठी रसना से उनको वचन सुना रहे हैं। तो जो तुहे कहे हक हुकम, सो तू देख महामत। तू सुनती जा और देखती जा परम धाम के अंदर के अद्भुत स्वरूपों की याद
तुझको भी आए और तेरे सभी संगी साथियों को भी आए, और अब तू देख जो तूने परम धाम में नहीं देखा था, मेरे दिल के रंगों को। तो वो अब मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूं कि उन वचनों से तू अपने आप को अपने मूल स्वरूप में देख, और वहां से मेरे दिल के अंदर के नूर के अनंत रंगों की अद्भुत छटा को देख, और देखती जा। मैं सिर्फ तुझे सुना रहा हूं, और तू सबको सुना। जो तोहे कहे हक हुक्म, तोहे इंद्रावती जी को, इंद्रावती कहो, महामती कहो, बातें की। महामती उनका खिताब है जो धामधनी ने खुद दिया। इंद्रावती को उपमा, मैं दई मेरे हाथ। तो ये खिताब इंद्रावती जी को महामती का धामधनी ने खुद इस खिताब से उनको नवाजा है। तो सुना रहे हैं इंद्रावती जी को, और सभी सुंदर साथ को प्रकट करा रहे हैं महामती के स्वरूप से। जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वह तन। और सभी ब्रह्म सृष्टियों को मेरे दिल के हर पन्ने पे, और वो पन्ने भी अनंत हैं, 10, 20, 100 नहीं है, यहां की गिनती में तो गिना नहीं जा सकता। वो सारे पन्ने लाड़ के रंगों से रंगे हुए हैं, और लाड़ तो अनंत है, इसलिए वो रंग भी अनंत है, नूर भी अनंत है, मेहर भी अनंत है। परम धाम में कोई स्वरूप, किसी भी नियामत का स्वरूप गिनती में नहीं गिना जा सकता, वो अनंत ही होता है। तो जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वह तन। और यही महामती जी के द्वारा ये वाणी प्रकट हो रही है, और जिसमें क्या कहती है महामती? महामत कहे ए मोमिनो, सुनो मेरे वतनी यार, मेरे तन वह तत्व हो आप, और ये मुझे भी मेरे प्राण प्रीतम धाम धनी ने ही बताया। तो आप और हम सब अंगे संगे हैं परम धाम के अंदर, सब एक नूर तन है, और हम सबके अंदर धाम धनी का दिल ही लहराता है। श्री महामत कहे मोमिनो, सुनो मेरे वतनी यार, परम धाम में खेल मांग कर एक फरामोशी का पर्दा आ गया, और इस संसार में माया के तनों पर आपको विराजा, तो उस माया की मैं फरामोशी बनकर आपके दिल के नैनों के सामने आड़े आ गई, और मैं आपको यहां आपके ही मांग पर लाया, इसलिए कि आप ये माया के स्वरूप को मात्र देखें, उसमें लिप्त ना हो, और बिना लिप्त हुए अब मैं आपको अपने दिल के रंगों को दिखाऊंगा। तो खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। और धामधनी क्या चाहते हैं कि आप जो इस माया को देखकर उसमें लिप्त थी, उसको कुर्बान कर दो।
यानी उसको छोड़ दो। और ऐसे सुंदर साथ की जमात है, कतार है, पंक्ति में खड़े हैं कि मेरे इस इल्म के द्वारा वो जागृत होते हैं और वो जागृत होते जाते हैं और आत्माएं उनके चरणों पर कदमों के निशान पर चलकर अपनी मैं को मान रही है। अब कैसे, इसी का बयान करते हैं धामधनी खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 3 में। 2 में मैं खुदी काढ़े का इलाज, उसी का विस्तार है प्रकरण 3 में। कहते हैं मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं, किन विद मैं को मारिए या विद हुई इन से। सुंदर साथ बड़े प्यार से ग्रहण करिए। एक तो इस बात को हम सब सुंदर साथ महामती जी द्वारा प्रकट किए हुए धामधनी के इल्म से एक बात अपने दिल में अंकित कर ले और हर बात को उसके ही प्रकाश में देखेंगे तो सब साफ नजर आएगा। और वो एक चौपाई जो धामधनी की कृपा से हम सब ने सुन रखी है, फिर से दोहराता हूं। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत, हक हादी गिरो कहला। तो जात धामधनी का दिल नूर, हक की जात वही है उनका दिल। तो और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, धामधनी के मूल दिल उस अद्वैत स्वरूप मार्फत के अलावे कुछ और नहीं है। और उसी दिल की जो प्रकटीकरण है उसको कहते हैं हक जात, यानी कि अद्वैत धामधनी का दिल नूर मार्फत वाहिद। और उसी का प्रकटीकरण है हकीकत, स्वलीला अद्वैत। और वो स्वलीला अद्वैत का स्वरूप है हक हादी गिरो। तो और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत, हक हादी गिरो कहलात। वो हक जात, मारिफत, वाहिद, मूल अद्वैत जब अपने नूर की किरणों से, वाहिद की लहरों से प्रकट होती है तो वो हकीकत का स्वरूप होती है, वाहिदत का स्वरूप होती है। तो एक तो धामधनी का स्वयं का तन और दिल हक हादी। याद रखिएगा सुंदर साथ, हादी का स्वरूप धामधनी ने अपने दिल को दिखाने के वास्ते श्यामा जी का स्वरूप प्रकट है। परम धाम में हम नहीं जानते थे, लेकिन अब तो बता रहे हैं। और उनका ही नूर का स्वरूप, उनका तन, अक्षरातीत का तन, हक का तन। तो हक हादी यानी कि धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल का प्रकट रूपी तन और दिल। तो हक हादी गिरो
12,000 ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम के वो अनंत अद्भुत सौंदर्य से भरा हुआ स्वरूप। श्रृंगार ग्रंथ में इसका बयान प्रकरण 2 में इस प्रकार से होता है। ये चौपाई तो प्रकरण 23 की है श्रृंगार की, प्रकरण 2 में याद करो, हक के दिल में क्या है? हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माए। हक दिल यानी हक जात, यानी वाहिद, यानी मार्फत, यानी मूल अद्वैत, यानी नूर। दिल के ये सब पर्यायवाची हैं और उसका ही लीला रूप में जब वो प्रकट होते हैं तो वो स्वलीला अद्वैत कहलाता है। यानी है तो सब कुछ उसी दिल का स्वरूप परम धाम के अंदर। तो परम धाम की हर लीला स्वलीला अद्वैत होती है। हर स्वरूप, हर नूर तन लीला के वास्ते होता है, क्योंकि तन प्रकट करेंगे तो लीला होगी। जैसे इस संसार में एक मिसाल दिया जाता है कि सूरज है, तो सूरज स्वयं में कोई लीला नहीं करता, लीला करता है अपनी किरणों के द्वारा। उसी तरीके से वाहिद की कोई स्वयं में लीला नहीं होती, उसकी लहरों से, वाहिदत से होती है। नूर की कोई लीला ना होगी, क्योंकि वो तो दिल का स्वरूप है। नूर की किरणों से होगी। तो नूर की किरण बोलो, वाहिद की वाहिदत बोलो, एक ही बात है। या हक जात बोलो, या हक हादी गिरो बोलो, या मारिफत बोलो, या हकीकत बोलो। तो मारिफत के अंग अंग हकीकत में होते हैं और हकीकत का मूल मारिफत होता है, धामधनी का दिल होता है। परम धाम में अब तो आप सब धामधनी के इल्म से जागृत हैं। सोचो, क्या परम धाम में, जिसको स्वलीला अद्वैत का स्वरूप कहा जाता है, कोई लीला किसी भी तन के द्वारा बिना धामधनी के दिल में बात आए हुए हो सकती है क्या? चलिए याद दिला देता हूं आपको, खिलवत के प्रकरण 6 में आगे आएगा। जो बात करनी है हकें, करनी यानी स्वलीला अद्वैत, लीला करनी तो लीला ही को कहेंगे ना। तो जो बात करनी है हकें, पहले लेवे माहे दिल, पहले मारिफत मूल अद्वैत वाहिद में वो बात आती है। जो बात करनी है हकें, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। तो पसरना वो इच्छा जो धामधनी ने ली अपने दिल में, वो पसरी तो कहां पसरेगी? उनके दिल के ही लहरों में, वाहिदत में। तो ये पसरना जो है उसको ही हुक्म कहते हैं। यानी बिना धामधनी के, इच्छा के, मर्जी के, उनके चाहे परम धाम के अंदर भी कोई लीला नहीं हो सकती। तो परम धाम के सभी तन, रूहों तुम मेरे नूर तन हो।
यानी मेरे दिल के अनंत गुणों के नूर के सागर के लहरें हो, किरणें हो। इसलिए आप सबका तन वैसा ही है जैसा मेरा है, जैसा आपके हादी स्वरूप का है। रूहों तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक। तो सबके एक तनी जो है वो एक नूर का तन होने से है, लेकिन हर तन की लीला उस तन के माफक होती है। शेर की लीला शेर के जैसे होगी, बंदर की लीला बंदर के जैसे होगी, ब्रह्म सृष्टि की लीला ब्रह्म सृष्टि के जैसे होगी। परम धाम के 25 पक्ष जो चेतन स्वरूप हैं, उनकी लीला भी उनके स्वरूपों के तनों के माफक होगी। और सब तनों के द्वारा लीला मात्र एक है, धामधनी के को उस लीला का आनंद पहुंचाना उनके दिल में। और ये बात भी कहां से आई? धामधनी के दिल से। तो सुंदर साथ आपने देखा स्वरूप को कि परम धाम के अंदर हर लीला धामधनी के दिल में आने के बाद ही होती है। जैसा वो चाहे वैसी लीला होती है। और लीला का रस कौन प्राप्त करता है? धामधनी स्वयं। सब लीलाएं हो रही हैं और सो वाहिदत के बीच एक, वाहिदत की हर लहर के अंदर वो वाहिद का स्वरूप होता है, यानी सबके दिल में धामधनी का दिल। हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे। और वही हक दिल वाहिदत के रूप में, वही हक दिल जात है, हक जात है, वही धामधनी का दिल नूर है और वही नूर प्रकट होता है। तो हर वाहिदत के अंदर धामधनी का दिल विराजता है। तो सब लीला से सब तनों को जो आनंद पहुंचता है, वो वाहिदत को एक समान आनंद पहुंचता है। और वो वाहिद का जो मूल स्वरूप है, वाहिद, उसके अंदर पहुंच जाता है। इसीलिए धामधनी के दिल को आनंद अंग कहते हैं। और वही तो हमारी श्यामा जी का प्रकट स्वरूप है। तो अब क्या हुआ परम धाम के अंदर? आपने, हमने एक बात तो धामधनी के इल्म से समझ ली कि परम धाम में हर चीज धामधनी की मैं से होती है। मैं ही तो उनका दिल है और उसी मैं से हर चीज प्रकट होती है। तो हक की मैं क्या कहेंगे? हक का दिल। तो हक जात और हक आदि गिरोह, तो वो जो हक जात है वो हक आदि गिरोह के रूप में प्रकट है। तो धामधनी का दिल मारिफत और हक जात का ये स्वरूप हक आदि गिरोह हकीकत। तो उसी हक जात को हम परम धाम के अंदर हक आदि गिरोह में देख सकते हैं। और वो सारी लीला चलती कैसे है? धामधनी के दिल से। आपने कभी एक वाद्य यंत्र देखा होगा जिसको कहते हैं जल तरंग। बहुत सारे कप में, प्यालों में जल भरा होता है। मान लो वो प्याला परम धाम के अनंत आकारों का है और एक
बजाने वाला बड़ी तीव्र द्रुत गति से दो डंडों के द्वारा उसके ऊपर से ऐसी मधुर आवाज निकलती है। सोचो कि उसके चारों ओर अनंत प्याले हैं और वो बजाते जा रहे हैं। तो बजाने वाला कौन? धामधनी का दिल। और बजने वाले कौन? स्वर संगीत कौन पैदा कर रहा है? ये प्याले। तो और इन सब से जो मधुर संगीत की ध्वनि प्रकट होती है, उससे आनंद किसको मिल रहा है? बजाने वाले को। ऐसा ही धामधनी का स्वरूप है, वाहिद और वाहिदत का स्वरूप है। अब सोचो कि परम धाम में हर स्वरूप के अंदर हक की मैं है, तभी तो वो वाहिदत है, एक दिली है। सबके अंदर धामधनी का दिल है। और सबका दिल धामधनी का दिल है। तो अब सबके अंदर किसकी मैं है? हक की मैं। परम धाम में हर स्वरूप के अंदर हक की मैं होती है। अब उसी मैंने दिल में ही लिया कि इनको अपने दिल के रंगों को दिखा दूं। तो परम धाम के अंदर हक की मैंने ऐसी अद्भुत मांग कराती, उनकी मैं के द्वारा होने वाली और लीलाओं को दिखाना। तो सबके दिल में डाल दिया, हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल। जैसा देखत सुपन में, तैसा बरतत इत नकल। तो वो सबके दिल में डाल दिया कि इस अक्षर के खेल को देखें। तो जो उनके प्रतिबिंबित स्वरूप आत्माएं को धामधनी के आवेश स्वरूप हक जात का स्वरूप, हक आदि गिरोह का स्वरूप अपने दिल में लेकर यहां प्रकट हुए, वो किसकी इच्छा से? धामधनी। तो धामधनी ने अपने हुक्म को हक आदि गिरोह के संग इस संसार में प्रकट कर दिया। वो प्राणनाथ अक्षरातीत हमारे साक्षात प्राणनाथ है, और उनका आवेश स्वरूप श्री जी साहिब जी मेहरबान विराजे इंद्रावती जी के दिल में, और उच्च तन को धारण किया। वो तन इंद्रावती जी का दिल, धामधनी का दिल का स्वरूप अर्श हो गया। तो जितनी भी उनके प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा है, तो पर आत्म के दिल में हक की मैं है, तो आत्म के दिल में भी हक की मैं है। और योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म भी धामधनी के हुक्म के स्वरूप है। यानी वो भी कोई लीला धामधनी के दिल की इच्छा के बगैर नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। कोई वाहिदत का स्वरूप परम धाम में लीला नहीं कर सकता बिना धामधनी के दिल में आए हुए, और वो लीला ही हुक्म का पसारा हो जाता है। तो अक्षर ब्रह्म भी वाहिदत के स्वरूप है। परम धाम में राज्य श्यामा जी रूहें, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी और परम धाम का वो अनंत स्वरूप सब वाहिदत के स्वरूप है, धामधनी के दिल के प्रकट स्वरूप है। तो अब जरा आप बड़े प्यार से देख सकते हैं, हुक्म नूर खुदाए का धामधनी के दिल से। देखना, हुक्म नूर
खुदाए का, यानी खुदा यानी धाम धनी का स्वरूप, उसका दिल नूर, और वही की इच्छा से हुक्म प्रकट होता है। हुक्म नूर खुदाए का, सो है नूर जलाल। और परम धाम में उनकी अलग स्वतंत्र लीला नहीं है। हाँ, धाम धनी के दीदार को अवश्य आते हैं तो कहते हैं दायम, यानी शाश्वत रूप से, अनादि से, हमेशा। दायम आवे दीदार को फिरे, मोजरा कर नूर जमाल। तो वो धाम धनी के नैनों में देखकर इश्क की खुराक तो मिली, लेकिन हुक्म भी मिला। तो वो जितनी उस परम धाम से परे जितनी लीला है, वो उनके हुक्म की लीला है। परम धाम की लीला भी धाम धनी के दिल से है, वो भी हुक्म से है, हक की मैं से है। और उसी हक की मैं का ये जो हुक्म स्वरूप नूर जलाल हैं, उनके अब अक्षर की मैं, अब अक्षर का दिल धामधनी का हुक्म लेकर योग माया में लीला करते हैं, और योग माया से काल माया के अंदर उन्हीं की मैं प्रकट होती है, मूल में अक्षर की मैं। तो वही कुदरत है, वही मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति यानी माया, और मूल प्रकृति यानी अक्षर की मैं। तो उस अक्षर की मैं का पसारा जब उसका घनीभूत स्वरूप उनके चित्त में बसता है, सबलिक ब्रह्म में, तो पिंड प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आला। ए माया ठौर ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की परात्म। तो जो ये काल माया का ब्रह्मांड है, आदि नारायण का स्वरूप है, उसके अंदर अक्षर की जो मूल प्रकृति है, माया है, मूल में तो सब धाम धनी का दिल, हक की में, उस मैं के बिना कोई हुक्म भी नहीं होगा, और हुक्म होगा तो मूल में उनकी ही मैं रहती है। ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी, जो भी वहीं से है। तो वो अक्षर के दिल में धामधनी ने डाल दिया, और वो उनकी मूल इच्छा हो गई, और वो इच्छा प्रकट हुई तो वो माया का स्वरूप। तो माया का जो स्वरूप है वो अक्षर की मूल प्रकृति का स्वरूप है। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकटवाणी में प्यार से आप अवलोक सकते हैं। तो उस मूल प्रकृति के अंदर अक्षर की मैं है, और अक्षर की मैं प्रकट होती है कहां से? धामधनी के मैं से। तो यहां पर इस संसार में अक्षर की मैं का स्वरूप, उसके मन का स्वरूप, वहां से उस मन का स्वरूप स्वप्न स्वरूप आदि नारायण, उसके अंदर भी इस मूल प्रकृति की एक लहर आती है, जो उनके चिदाभास संकल्पिक स्वरूप सारे जीवों में, चर अचराचर सब उनके दिल से प्रकट होते हैं। तो सबके अंदर उनकी मैं होती, उनकी इच्छा से प्रकट हुए, क्योंकि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। ये मैं क्या है? आदि नारायण की मैं, जो कहां से आई? मूल प्रकृति से आई, माया से आई, ठौर ब्रह्म सबलिक। तो वो सारे प्रकट हुए। अब
आत्मा जो है वो धाम धनी की मैं का स्वरूप है। पर आत्म कौन है? धाम धनी का नूर तन। उसके अंदर कौन है? धाम धनी का नूर दिल। और उसी का प्रतिबिंबित स्वरूप है आत्मा। तो उसका तन भी परम धाम में, जो धाम धनी के दिल में रहती है, उसका स्वरूप भी नूर तन नूर दिल, यानी हक की मैं का स्वरूप परम धाम के हर स्वरूपों में हो या प्रतिबिंबित स्वरूपों में हो, धाम धनी की मैं से ही वो नवाजे जाते हैं। तो आत्मा भी धाम धनी के मैं का स्वरूप है। जैसे पर आत्म धाम धनी के दिल का स्वरूप है, तो दिल ही तो मैं है, वही उनका निज स्वरूप है। तो उसी मैं का स्वरूप आत्मा भी है। आत्मा कहो या हक की मैं कहो, एक ही बात, क्योंकि उसके अलावे आत्मा का कोई स्वतंत्र स्वरूप नहीं होता। लेकिन धाम धनी का करिश्मा देखो कि वो आत्मा अपने दिल के अंदर अब क्या क्या खजाने भरे पड़े हैं। धाम धनी की मैं का अद्भुत न्यामतों से परिपूर्ण स्वरूप विराजता है, उसको भूल गई। क्यों? क्योंकि उसकी नजर डाल दी माया की मैं के स्वरूपों पर, जीव पर। तो अब धाम धनी अक्षर, पहले जो आ गया था कि अक्षर के खेल देखने की बात, तो धाम धनी कोई अंतर तो रखते नहीं, चाहे उनकी मैंने ही डाला, लेकिन डाला तो पहले उसको पूरा किया, यानी सभी आत्माओं को इन आदम के मानव तन के ऊपर बिठाकर उनके अंदर वो एको हम बहुश्याम यानी माया की मैं के स्वरूप जीव। तो आत्मा है हक के मैं का स्वरूप और जीव है माया की मैं का स्वरूप। और सबकी मूल डोरी तो अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत के पास है, क्योंकि और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। धाम धनी के अलावे, उनकी मार्फत हकीकत के अलावे कुछ भी और नहीं, सब उसी का किसी न किसी रूप में पसारा है। तो अब इस संसार में आकर पहले हमको अक्षर के खेल को भली भांति दिखा दिया, उसके उस स्वरूप को दिखा दिया जो वास्तविकता में आत्माओं को देखने योग्य नहीं है, क्योंकि हम तो धाम धनी के दिल के अंदर रहते हैं और वहां तो सब लीला इश्क की होकर आनंद को पहुंचाती है। यहां की हर लीला माया की लीला होकर दुख पहुंचाती है। तो उसको आत्माओं को दिखा दिया। अब महामती जी के द्वारा अपने दिल का इल्म प्रकट करके उन्हीं आत्माओं को जगा रहे हैं, क्योंकि उनका जागना ही पर आत्म का जागना अंतुतगत्वा होगा। तो मैं बिन मैं मरे नहीं, यानी जब आत्मा अपने स्वरूप को देख लेगी तब वो जीव के स्वरूप से न्यारी हो जाएगी। मैं बिन मैं मरे नहीं, आत्मा का स्वरूप हक की मैं का है और जीव का स्वरूप माया की मैं का है। जब आत्म अपने स्वरूप की पहचान कर लेती है, अपने मूल की पहचान कर लेती है, तो जीव से उसका कोई लगाव नहीं होता। और जीव तो क्या करे,
उसने थोड़ी कुछ किया है। जैसे वो अपने मैं अहंकार में डूबा रहता है, तो ये सब किसने उसके अंदर पैदा किया? माया की मैंने। हमने अक्षर का खेल मांगा तो हमारे दिल में किसने पैदा किया? परात्म के दिल में किसने पैदा किया? हक की मैंने। तो जीव के का स्वरूप ही माया की मैं का स्वरूप है, तो उसके अंदर माया का ही इच्छा से वो डोलेगा। और माया के इस स्वरूप को इबलीस भी कहते हैं। तो वो इन जीवों के अंतस्करण मन पे भली भांति विराजमान होकर उस जीव के बताती है, तुम ऐसा करो, ऐसा करो। तो जीव क्या है? अपने जब तुमको मैंने ये शरीर दिया है, सुंदर अद्भुत स्वरूप, और देखो इसको बुद्धि दी, बुद्धि से नवाजा है। ये नहीं बताती कि ये बुद्धि ही तुमको अधोगति की ओर ले जाता है, दोजख की ओर ले जाता है, नरक के कुंड में डाल देता है। ये सपने की बुद्धि, माया की बुद्धि कैसे कैसे ठगने की लीला करती है, छलमयी लीला करती है, भ्रमित करके भवसागर के अंदर डुबो देती है। होता क्या है? अब जीव के दिल में डाला कि देखो मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना हृष्ट पुष्ट हूं, मैं कितना विद्वान हूं, मेरी बुद्धि के आगे लोग आकर सिजदा करते हैं, और मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता हूं कि सब मेरे मातहत हैं और सब सिजदा बजा रहे हैं, और हम तो हम हो गए। यानी सबकी मैं मिलाकर हम हो गया। यानी जितने जीव हैं उनको अगर सम्मिलित उनकी मैं को बोलो तो उनका वो हम होता है। तो जैसे राजा नहीं बोलते हम ये करेंगे, यानी जितने मैं को अपने अंदर ले लेते हैं, मानो सबके राजा हो गए। और वो क्या कौन करवा रहा है? माया की मैं करवा रही। तो हम अपने इस तन के सौंदर्य पे, बुद्धि पर इतना इतराते हैं, इतनी अपनी चालाकी से समझते हैं कि हमने हक को भी अपने काबू में कर लिया। अगर पता चल गया तो ऐसी इलम चातुरी खूबी अंग की, मोहे यही पट लिखिया अंकुर। आत्मा फरमा रही है कि मेरे सामने, हक की मैं के सामने माया की मैं खड़ी हो गई है। इल्म चातुरी खूबी अंग की, और इसको जो तन पर मिला है, उस तन के पौरुष बल पर, बुद्धि बल पर, बुद्धिमता के स्वरूप हो जाता है वो जीव, और बातें बताता रहता है और अहंकार से फूला रहता है। इल्म चातुरी, और यहां के ज्ञान को अपनी बड़ी चतुराई से ग्रहण करके सबको भरमाता है। इल्म चातुरी खूबी अंग की, तन की, तन और उसके मस्तिष्क की, मोहे यही पट लिखिया अंकुर। तो हक की मैं के आड़े ये माया की मैं आ रही, यानी कि आत्मा के दिल के नैनों के सामने जीव के स्वरूप आकर खड़ा हो जाता है, माया की मैं खड़ी हो जाती। तो इल्म चातुरी खूबी अंग की, मोहे यही पट लिखिया अंकुर।
मेरी आत्मा के सामने यही पर्दा बनकर खड़ा है। यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। आत्मा के दिल में उनके दामदनी दुल्हा, उनके प्राण प्रीतम विराजते हैं और मेरे आत्मा के नैनों की नजर उस पर डाल दी, इसलिए मेरी नजर अब अपने ही दिल के अंदर नहीं जा पा रही। यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर, जो मेरे दिल में बसता है। तो मैं बिन मैं मरे नहीं। तो आत्मा का स्वरूप जिसके अंदर धाम धनी की मैं है, उसके बिना ये जीव की मैं समाप्त नहीं होती। मैं बिन मैं मरे नहीं। मैं सो मारना मैं। अब ये मैं से जो प्रकट हुआ धामधनी का तारतम्य ज्ञान, तो हक की मैं से प्रकट होता है इल्म, और उस इल्म के अंदर कौन विराजता है? धामधनी खुद। तो मैं सो मारना मैं, और ये मैं का स्वरूप ये धामधनी का इल्म है। किसी और इल्म से माया का स्वरूप नहीं जुदा होगा, पकड़ रखता है, क्योंकि सब माया के मैं के ही स्वरूप हैं। तो अपने स्वरूप से अलग नहीं हुआ जा सकता। जैसे आत्म अपने स्वरूप से अलग नहीं होती, वैसे जीव भी अपने स्वरूप से, मूल से अलग नहीं होता। तो मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। किन विद मैं को मारिए, या विद हुई इनसे। अब ये माया की मैं से कैसे न्यारा होना है, कैसे पृथक होना है, वो इन विद मैं को, किन विद मैं को मारिए, या विद हुई इनसे। वो धामधनी की मैं स्वरूप इल्म। और भी हकीकत मैं की, जिन विद मरे जो ए, सो एक खसम बतावत, यानी धामधनी की वाणी ही बता सकती है, बल अपने इलम के। अब धामधनी की जो मैं है, वो उनका इल्म का स्वरूप है, जो आवेश स्वरूप के से प्रकट होती है। तो आवेश स्वरूप की लीला इल्म के द्वारा धामधनी के मूल हुक्म से, इच्छा से संपादित होती है। तो बल अपने इलम के, ऐसा कौन बता रहा है? सो एक खसम बतावत। धामधनी खुद बता रहे हैं कि तुम जागो, इस माया की मैं से न्यारे हो, और मेरे इस इल्म के द्वारा। तो और भी हकीकत मैं की। तो अब धामधनी उस मैं के स्वरूप, अपनी मैं के स्वरूप को बता रहे हैं, और माया की मैं के स्वरूप का भी खुलासा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं और भी हकीकत मैं की, जिन विद मरे चोए, कि क्या तरीका है इनको माया की मैं से जुदा होना। सो एक खसम बतावत, दामदनी खुद अपनी रूहों को लाए हैं, और वही उनको बताकर, उनको जगाकर मूल में पहुंचाएंगे। सो एक खसम बतावत, बल अपने इल्म के, अपने इल्म के द्वारा ही धामधनी ये सब कुछ प्रकट कर रहे हैं। अब मैं मरत है इन विद, तो यही एक तरीका है धामधनी के इल्म से अपने स्वरूप को देखना, अपने मूल स्वरूप को देखना, और
माया के स्वरूप को देख लेना, उसकी हकीकत जान लेना और अपनी हकीकत जान लेना और अपनी मार्फत को जान लेना। जीव के हकीकत स्वरूप और जीव का मार्फत स्वरूप, यानी जो जीव यहां आदि नारायण से प्रकट होता है वो माया का हकीकत स्वरूप है, और माया का जो स्वरूप है वो इन सब जीवों का मार्फत स्वरूप है, उसी की इच्छा चलती है। तो अब मैं मरत है इन विद और न कोई उपाय, खुदाई इलम सो मारिए जो हके दिया बताए। खुदाई इलम यानी आवेश स्वरूप महामती जी के द्वारा फरमाते हैं कि ये मेरी मैं है, मेरे इल्म के सागर की लहरें हैं, ये उसका नूर का प्रकाश है। अब मैं मरत है इन विद और न कोई उपाय, खुदाई इलम सो मारिए जो हके दिया बताए। तो धामधनी ने ही अपने इल्म से उसका रास्ता निकाला कि सभी आत्माएं अपने मूल में के स्वरूप को देखकर मूल में जागृत हो जाएं और परम धाम के स्वरूप का रसपान करें और फिर मेरे दिल के अनंत रंगों को भी देखें। यही है अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवही याही सो होइए सन्मुख। यानी इस माया की मैं को छोड़कर अब हम मूल स्वरूप से, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म सो पर आत्म ले अके विलसिए संग कसम। अपने मूल स्वरूप से धामधनी के सुंदर जुगल स्वरूप का दीदार करे, उनके मार्फत के रंगों का दीदार करे और परम धाम के अनंत सुखों में लिप्त हो जाए जो हमारा है। तो अब मैं मरत है इन विद और न कोई उपाय, खुदाई इलम सो मारिए जो हके दिया बताए। इस प्रकार से धामधनी ने माया और ब्रह्म का निवेरा कर दिया, माया के जीवों का और ब्रह्म सृष्टियों का निवेरा कर दिया। जो मैं मारत अव्वल तो कौन सुख लेता ए। सुंदर साथ जी है नाही के फरेब में सुख नूर पार का चे। सुंदर साथ कितनी अद्भुत ढंग से धामधनी अपने दिल का रस पिला रहे हैं, इल्म का रस। जो मैं मारत अव्वल, अव्वल अब जरा मूल से ही देखो, अगर धामधनी ने हुक्म ना किया होता तो हमको इश्क का निवेरा नहीं होता और हमारा परम धाम में धामधनी को का स्वरूप अपने से अलग समझने की भूल हमसे ना मिटती और ना मार्फत के रंगों का दीदार होता, ना उसका रस प्राप्त होता। कह रहे हैं जो मैं मारत अव्वल, अगर हमने मूल आपके मूल तनों के अंदर वो इच्छा ना डाली होती कि अक्षर के खेल को देखकर वहां जाना है, तो मेरे दिल के रंगों का सुख कौन लेता। अपने दिल को तो मैं आपको ही दिखाऊंगा। जो मैं मारत अव्वल तो कौन सुख लेता है नाही के फरेब में सुख नूर पार का जे। और जब आपकी आत्मा इस अक्षर
ब्रह्मांड में मेरा ही आवेश स्वरूप लेकर आपको अपने संग उतरा और माया के स्वरूप का बताकर उसका निर्धारण कर दिया और आपको अपने मूल के स्वरूप का निर्धारण कर दिया और बता दिया कि परम धाम में एक अक्षरातीत हैं, उनके अलावे कोई और नहीं है। तो मैं हक हर समय जुदे जानती, ल्यावती सप्तमे वर्णन, जड़ में सिर ले ढूंढती, हक दिल बीच आए चेतन। हमको दिल में बैठकर जागृत कर दिया। तो जो भूल हो रही थी कि मैं हक हर समय जुदे जानती, तभी तो इश्क रब्त हुआ। ल्यावती शब्द में वर्णन, शब्द में वर्णन के मतलब ही होता है कि जो दिल में आया वो अपने शब्दों में कह दिया कि हमारा इश्क बड़ा है, और उसका आत्मा इस संसार में ढूंढ रही है अपने इश्क को। जड़ में सिर ले ढूंढती, हक दिल बीच आए चेतन। और धामधनी हमारे दिल में विराज कर हमें जागृत कर देते हैं। तो जो मैं महारत अव्वल, अगर हमने परम धाम में ही इस हुक्म को ना डाला होता आपके दिलों में, तो कौन सुख लेता है? इश्क का सुख किसको मिलता? मेरे दिल के रंगों का सुख किसको मिलता? और परम धाम में जब 25 पक्षों में रमण करते हैं तो आप कभी भी ना आसमान की तरफ देख पाते हैं, ना जिमी के स्वरूप को देख पाते हैं कि आप इनके अंगे संगे हो, ये भी आत्माएं हैं। ना पशु पंखी के स्वरूप में आप अपने आप को देख पाते, ना वन को देख पाते, ना दरख्तों को देख पाते, ना जल तेज वायु को देख पाते, ना पहाड़ तिनका को देख पाते कि सब आपके स्वरूप हैं। तो अब जब आप अपने मूल तन में उठते हैं तो चाहे जमुना जी में जाए, चाहे पुखराज पहाड़ पे जाए, चाहे माणिक पहाड़ पे जाए, चाहे पश्चिम की चौगान में अद्भुत पशु पक्षियों की, जानवरों की लीला को देखें, तो हर जगह आप अपने ही स्वरूप को देखेंगे और वो होगा मेरी मैं का प्रकट स्वरूप। हमें तो परम धाम में ना वाहिद पता, ना वाहिदत पता, ना मूल निस्बत का पता, ना खिलवत का पता। तो इस न्यामतों का सुख कौन लेता? तो धाम में आपके मूल स्वरूप को ये सुख लेना है, और इसलिए वो सुख आपको यहां लाकर मैं बता रहा हूं। तो जो मैं मारत अव्वल, तो कौन सुख लेता है नाही के फरेब में सुख नूर पार का चेत। ये फरेब यानी धोखा का स्वरूप, कि ये इस नाही का स्वरूप क्षर ब्रह्मांड में जो आपका अखंड स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है, उसको सुख नूर पार काजे। अब यहां पर नूर क्या है? योग माया के ब्रह्मांड और अक्षर से परे धामधनी के दिल का वो रसपान कौन करता? तो इस चौपाई को सुंदर साथ बड़े प्यार से ग्रहण कर लो। चौथी चौपाई को, जो मैं मारत अव्वल, तो कौन सुख लेता है नाही के फरेब में सुख नूर पार का चे। यानी अक्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत के दिल का सुख कौन लेता? तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के
की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।